इस वीडियो में हम एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिंदु से हम एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो चलिए स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। अब एक बिंदु P इसके अंदर लेंगे। अब हम बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम जितनी भी रेखाएं खींच रहे हैं सभी वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही हैं। इसलिए इनमें से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। चलिए अब वृत्त पर एक बिंदु P लेते हैं और स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ हमें बिंदु P से जाने वाली एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। अब हम वृत्त के बाहर एक बिंदु P लेते हैं और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि बिंदु P से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और यहाँ स्पर्श रेखा PT1 और PT2 के क्रमशः T1 और T2 स्पर्श बिंदु है और यहाँ पर रेखाखंड PT1 और PT2 की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। फिर हमने पढ़ा कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। फिर हमने देखा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसे भी। धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर कोई बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का हल सोचें। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और हम जानते हैं कि PT1 और PT2 बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हैं। तो क्या यहाँ पर अपन दोनों लंबाइयों में कुछ समानता देख सकते हैं? चलिए इन्हें नाप कर देखते हैं। अगर आप इसे नापेंगे तो PT1 की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर मिलेगी और PT2 की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि PT1 और PT2 की लंबाई बराबर है। तो चलिए अब हम प्रमेय 10.2 को सिद्ध करते हैं जो कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ हमें केंद्र O वाला वृत्त के बाहर का एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दिया गया है और यहाँ हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR है। यह सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम OP, OQ और OR को मिलाएंगे जिससे हम दो त्रिभुज OQP और ORP मिल जाएंगे।
अब PQ बराबर PR सिद्ध करने के लिए हम दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब समकोण त्रिभुज OQP और ORP में कोण PQO बराबर है कोण PRO के, क्योंकि यह समकोण है। OQ बराबर है OR के, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OP बराबर OP होगा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो इस प्रकार RHS सर्वांग समता नियम के द्वारा त्रिभुज OQP और ORP सर्वांग सम होंगे। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि PQ बराबर PR होगा? जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और शॉर्ट में CPCT भी कहते हैं, के द्वारा कह सकते हैं कि PQ बराबर PR होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी। अब क्या हम इस प्रमेय को किसी और तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। समकोण त्रिभुज PQO में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा h² बराबर p² प्लस b² मिलेगा, यानी कि OP² बराबर PQ² प्लस OQ²। इसे हम PQ² बराबर OP² माइनस OQ² भी लिख सकते हैं। अब हम इसे OP² माइनस OR² भी लिख सकते हैं, क्योंकि OQ और OR दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब चूंकि PRO भी समकोण त्रिभुज है, इसलिए यह PR² के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें PQ बराबर PR मिल जाएगा। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो यहां से हमने प्रमेय 10.2 भी सीख लिया। धन्यवाद। चलिए वृत्त की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। यहाँ हमें दो संकेंद्रीय वृत्त, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, C1 और C2 दिए गए हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB दी गई है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, और हमें यह सिद्ध करना है कि रेखा AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है, यानी कि AP बराबर BP होगा। चलिए पहले OP को मिलाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि AB वृत्त C2 की स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो क्या अब हम यहाँ कह सकते हैं कि OP AB पर लंब है? जी हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस प्रकार यहाँ हमें OP AB पर लंब मिल जाएगा। अब यहाँ बड़े वृत्त C1 में देखिए, AB वृत्त की जीवा है तथा OP AB पर लंब है। और हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो इसलिए यहाँ से हमें AP
बराबर बीपी मिल जाएगा। अब इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे भी। धन्यवाद। चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मान लीजिए कि केंद्र O वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है जो वृत्त को क्रमशः A और B पर स्पर्श करती है। यहाँ पर बिंदु A और B को केंद्र O से मिलाएंगे। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है कि कोण APB और कोण BOA एक दूसरे के संपूरक कोण है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि कोण APB प्लस कोण BOA बराबर 180 डिग्री है। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। ध्यान दीजिए कि OAPB एक चतुर्भुज है। अब हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण OAP बराबर होता है कोण PBO के, जो बराबर होता है 90 डिग्री के। अब चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए चतुर्भुज OAPB में कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण BOA बराबर 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम कोण OAP और कोण PBO का मान 90 डिग्री रख देंगे तो हमें यह मिल जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें कोण APB प्लस कोण BOA बराबर 180 डिग्री मिल जाएगा। इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण APB और कोण BOA एक दूसरे के संपूरक कोण है, यानी कि कोण APB और कोण BOA का योग 180 डिग्री है। इस हल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो चलिए देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। हमें वृत्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज दिया गया है और यह सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। यानी कि अगर हम चतुर्भुज को ABCD और वृत्त के केंद्र को O नाम दे तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री और कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं कि AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है और BC बिंदु Q पर और DC बिंदु R पर और AD बिंदु S पर स्पर्श करता है। अब OP, OQ, OR और OS को मिलाएंगे और यहाँ 8 कोण दिख रहे हैं जिन्हें हम 1 से लेकर 8 तक नाम दे दिया है। क्या आप इन कोणों को देख पा रहे हैं? अब सबसे पहले हम त्रिभुज OAP और OS को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे।
यहाँ हम देख सकते हैं कि OP बराबर OS है क्योंकि यह एक वृत्त की त्रिज्या है, और OA बराबर OA है क्योंकि यह दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है। AP बराबर AS है क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OAP और OAS सर्वांग सम है। अब क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण POA और कोण SOA बराबर है? जी हाँ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT भी कहते हैं। यानी यहाँ से हमें कोण 1 बराबर कोण 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज OPB और QCB को सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें कोण 2 बराबर कोण 3 मिल जाएगा, और त्रिभुज OQC और ORC को सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें कोण 4 बराबर कोण 5 मिल जाएगा। त्रिभुज ORD और OSD के सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें कोण 7 बराबर कोण 6 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री होगा। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब चूंकि कोण 1 बराबर कोण 8 है, तो हम इसे 2 टाइम्स 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू कोण 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कोण 5, 2 टाइम्स कोण 2, 2 टाइम्स कोण 6 इत्यादि। तो यहां से 2 कॉमन लेकर हल करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। अब कोण 1 और 2 को हम कोण AOB और 5 और 6 को कोण COD भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से हम इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक है। इसी प्रकार हम कोण BOC प्लस कोण DOA बराबर 180 डिग्री भी सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण BOC प्लस कोण DOA संपूरक कोण है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे भी यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ प्रश्न हल करने पड़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से आप समझ पाएं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 12 और अवंती मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 10M 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9। धन्यवाद। ये रहा प्रश्न। बताइए इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विकल्प ए सही विकल्प है। आइए पता लगाते हैं कैसे। हम पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए OP PT के लंब है और OQ QT के लंब है, इसलिए कोण P और कोण Q 90 डिग्री होंगे। हम देख सकते हैं OPTQ एक चतुर्भुज है।
हम पढ़ चुके हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि कोण TQO प्लस कोण POQ प्लस कोण OPT प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री होगा। सभी का मान हम इसमें रख देंगे। हल करने पर हमें कोण PTQ 60 डिग्री मिल जाएगा। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। ये रहा प्रश्न। बताइए इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? आइए उत्तर देखते हैं। विकल्प सी सही विकल्प है। चलिए देखते हैं कैसे। आप पढ़ चुके हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। अब इन चारों ऑप्शंस में से देख के बताइए कि किस ऑप्शन में एंगल बी और एंगल डी का योग 180 डिग्री है। आप आसानी से बता पाएंगे कि एंगल सी में कोणों का योग 180 डिग्री है। इसीलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि एक तल पर एक रेखा और एक वृत्त की संभावनाएं। हमने अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पढ़ा। हमने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ा और छेदक रेखा के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा स्पर्श रेखा और वृत्त के अभ्यनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमने पढ़ा एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। नमस्कार बच्चों, अभी आप वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें दिया गया है कि PQ केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है तथा AB और CD इसके सिरों पर स्थित 2 स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र में देखते हैं, एक O केंद्र वाला वृत्त है और इसका व्यास PQ है। PQ के एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा AB है तथा दूसरे सिरे पर दूसरी स्पर्श रेखा CD है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए OP लंब होगा AB पर और OQ लंब होगा CD पर। यहाँ चित्र में देखिए, OP जो लंब है वो AB पर लंब है और OQ जो है वो CD पर लंब है। इसीलिए कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री। कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हुए। इसी प्रकार से कोण OQC बराबर कोण OQD बराबर 90 डिग्री। कोण OQC बराबर कोण OQD दोनों 90 डिग्री के। अब हम देखते हैं कि कोण OPA बराबर कोण OQD ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। यहाँ चित्र में देखते हैं, कोण OPA और कोण OQD ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं।
ये वाला और ये वाला। इसी प्रकार कोण OPB बराबर कोण OQC, ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण है। चित्र में OPB और OQC दोनों एकांतर अंतःकोण है, और जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए AB समानांतर है CD के। अब आप इस हल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसे भी नोट कर लीजिए। आइए अब प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। माना कि O केंद्र वाली दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा OP बराबर 3 सेंटीमीटर है। यहाँ चित्र में आप देखिए दो वृत्त हैं और जिनकी केंद्र O है। बड़े वृत्त की त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या OP 3 सेंटीमीटर है। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, अतः AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यहाँ पर देखिए AB जो है बड़े वृत्त की जीवा है और ये छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात OP लंब है AB पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज OAP जो है ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से हमें प्राप्त होगा OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और इसमें मान रखकर जब हम हल करेंगे तो हमें AP स्क्वायर बराबर 16 प्राप्त होगा और AP बराबर 4 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज OAB में OP लंब है AB पर और हमें ज्ञात है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर PB हो जाएगा। हमें AB का मान ज्ञात करना है तो हम AP के मान को दुगना कर देंगे। AB बराबर 2AP बराबर 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अब इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसे भी। धन्यवाद।